रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी ख़ास रहमतों के साए में रखे। बसा औक़ात बहुत सी मेहनतों का सिला इंसान देखता है कि ज़ाया चला गया। कहता है कि मैंने 10 साल मेहनत की लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। ये समरात क्या हैं? मेहनतों के समरात का ज़िया। मेहनत आपने की, कोशिश आपने की, बट बी प्रिपेयर्ड, कुछ भी हो सकता है। अपने साथियों का दिल बंधाने के लिए एक शायर ने कुछ शेर लिखे। ये फसल उम्मीदों की हमदम इस बार भी गारत जाएगी। सब मेहनत सुबह शामों की अब के भी अकारत जाएगी। धरती के कोनों खुदरों में फिर अपने लहू की खाद भरो, फिर मिट्टी सींचो अश्कों से, फिर अगली रुत की फ़िक्र करो, फिर अगली रुत की फ़िक्र करो। जब फिर एक बार उजड़ना है, एक फसल पकी तो फल आया, तब तक तो यही कुछ करना है। एक मकसद है कि एक इनकलाब बर्पा करना है। एक कोशिश नाकाम हो जाए कोई परवाह नहीं, फिर तैयार रहो नाकामी के लिए। जैसा कि कहा जाता है कि होप इज़ बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। ऐसा ना हो कि एक दफ़ा नाकाम होने से बादिल हो जाओ। नहीं, हिम्मत नहीं हारनी। पहले से तैयार रहो कि दूसरी दफ़ा भी नाकामी आ सकती है तो आए, लेकिन जब तक ये कामयाबी हासिल नहीं होती हमें ये काम किए जाना है। देखें सीरत में आया है कि नहीं ये वाक़या कि बदर में मुसलमानों को फतह हुई तो ओहद में तकलीफ़ पहुँची कि नहीं, 70 सहाबा शहीद हुए कि नहीं। अगर उनकी हिम्मतें जवाब दे जाती तो गाड़ी कैसे चलती आगे। फरमाया हम तुम्हें लाजमन आजमाएंगे, खौफ की कैफियत से, फ़िक्र फाके की कैफियत से, जान के नुकसान से, माल के नुकसान से, मेहनतों के हासिल के ज़ाया हो जाने से। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिशारत दे दीजिए सब्र करने वालों को कि जब उन पर कोई तकलीफ़ आए, कोई मुसीबत आए, कोई आजमाइश आए तो वो ये कहें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम अल्लाह ही के हैं और हमें अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। वो हमारा मौला है, हमारा आका है। अगर उसे यही मंजूर है तो हमें भी यही मंजूर है। मोहम्मद अली जौहर एक दफ़ा जेल गए। उनकी एक जवान बेटी बीमार हुई, फौत हो गई। दूसरी दफ़ा फिर जेल में थे, खबर पहुंची कि एक और जवान बेटी बीमार हो गई है और उसी मर्ज़ में मुब्तला है। मोहम्मद अली जौहर ने एक नज़म लिखी और आखिरी शेर उसका क्या था? तेरी सेहत हमें मंजूर है लेकिन उसको नहीं मंजूर तो हमें भी मंजूर नहीं। तो ये है कि जब तक ये कैफियत ना हो कि आपकी साबित कदमी इस मैदान में नज़र नहीं आएगी, राज़ी बरज़ाए रब, अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाओ। यही हैं वो लोग जिन पर उनके रब की तरफ से इनायतें हैं, रहमतें हैं, और यही हैं वो लोग जो कामयाब होने वाले हैं, हदायत पाने वाले हैं, हदायत याफ्ता। सूरत बकरा 21वें रकू की पहली आयत में क्या कहा जा रहा है? और सब्र करने वाले, असल नेकी तो उनके लिए है जो सब्र करें जंग के वक्त में, फ़िक्र फाके में, जिस्मानी तकलीफ़ों में। ये हैं वो लोग जो सच्चे हैं अपने ईमान में और नेकी के दावे में सच्चे हैं, और यही हैं वो लोग जो मुत्तकी हैं। सूरत आले इमरान की आखिरी आयत में 2 लफ्ज़ आते हैं, सब्र और साबिरत। जो ताल्लुक़ जहद और जहाद का है वही ताल्लुक़ सब्र और साबिरत का है। एक यकतरफ़ा अमल है कि आप झेल रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, यह है सब्र। और साबिरत क्या है? सब्र का सब्र से मुकाबला। हमें अपनी गैरत का जायज़ा लेना चाहिए। लोग बातिल नज़रियात के लिए कितनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। कितने ही नौजवान हैं जो अपने आप को दीन के लिए वक़्फ़ कर देते हैं और अच्छे खासे अमीर घरानों के लोग होते हैं। तो या मुसलमानों, अगर तुम लड़ रहे हो दीन के लिए तो देखते नहीं कि अबू जहल ने गर्दन कटवाई शिर्क के लिए, और तुम तौहीद के लिए गर्दन नहीं कटवा सकते? और कैसे कटवाई अबू जहल ने गर्दन? कहा कि ज़रा नीचे से काटना ताकि जब तुम मेरा सर नेज़े पर चढ़ाओ तो ऊंचा नज़र आए कि लोग कहें वो देखो सरदार का सर। तो उस बदबख्त की मरते वक्त भी ये कैफियत थी। फरमाया अगर तुम उनसे ज़्यादा कुर्बानी नहीं दोगे दीन के लिए तो ये तुम्हारे ईमान का इम्तिहान है, तुम्हारे खलूस की आजमाइश है। सबूत दरकार है कि अल्लाह देखना चाहता है कि तुम उसके लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हो कि नहीं, तुम उसके लिए तन मन धन लगाने के लिए तैयार हो कि नहीं। तो इसी तरह हक गालिब होगा। और ये फरमाया गया कि ना सिर्फ सब्र करो बल्कि सब्र अपने दुश्मनों से आगे निकलो सब्र करने में। तुम उनके सब्र से बढ़कर सब्र करो, चौकस रहो, होशियार रहो और हक को गालिब करने की कोशिश करते रहो। अल्लाह तुम्हें ज़रूर इज़्ज़तों से नवाजेगा और तुम्हारी मेहनतों का सिला तुम्हें खूब दिया जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।